हेलो फ्रेंड्स, साइंस सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज के वीडियो का जो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है तो उसका आयतन ऑप्शन ए है बढ़ेगा, बी है घटेगा, ऑप्शन सी है पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा और ऑप्शन डी है यथावत रहेगा यानी सेम रहेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन पुट किए जाते हैं जब एग्ज़ामिनर जो है इसी टाइप से जज करता है कि कितना कैपेबल है। इस टाइप के क्वेश्चन ही हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है तो उसका आयतन जो है वो घट जाएगा। जो बी है वो इसका पहले क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कि पहले उसका जो आयतन है वो घटेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक तथा ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं। ऑप्शन ए है पृथ्वी के केंद्र पर, ऑप्शन बी है तारों के अंदर, ऑप्शन सी है ज्वालामुखियों में यानी उनके अंदर, ऑप्शन डी है कृत्रिम उपग्रहों में और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन को फ्रेंड्स ध्यान से पढ़ना है। ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए नाभिकीय क्रियाएं आपने सुना होगा कि नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। जो नाभिकीय जो क्रियाएं होती ज़्यादातर जो है ना वो जो स्टार्स होते हैं, हमारे तारे होते हैं, उधर ही होती हैं। और जो बहुत सारे तारे आपने सुना होगा कि सूरज से भी ज़्यादा गर्म हैं, तेज हैं, ऐसा यानी उनके अंदर नाभिकीय संलयन की जो क्रियाएं होती हैं वो ज़्यादातर तारों के अंदर ही होती हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है तारों के अंदर। ये ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है इसका। ऊर्जा का उत्पादन जो है वो तारों के अंदर होता है। अभिक्रिया जो क्रिया होती है, प्रोसेस होती है, वो तारों के अंदर होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक गोल, एक घन और एक वृत्ताकार प्लेट को 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए और ठंडे होने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। उनमें क्या शीघ्र अतिशीघ्र ठंडा होगा? एक गोल, एक घन और एक वृत्ताकार प्लेट को 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है ए घन, बी में है गोला, सी में वृत्ताकार प्लेट और डी में कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स जो है इनमें से जो सबसे ज़्यादा जल्दी जो ठंडा होगा वो होगी हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वृत्ताकार प्लेट। क्योंकि जो फ्रेंड्स वृत्ताकार जो प्लेट है वो जो है उसका जो बनने का जो तरीका है, एक वृत्ताकार प्लेट जो है वो ठंडा ज़्यादा होगी क्योंकि आपने देखा है कि दूसरी चीज़ गोला होगा वो हीट हो, एक बार गर्म होने के बाद जल्दी ठंडा नहीं होता है। घन कोई होता है वो भी गर्म नहीं होता, लेकिन प्लेट पतली होती है वो जल्दी गर्म भी हो जाएगी और जल्दी ठंडी भी हो जाएगी। वो गर्म होने में भी ज़्यादा टाइम लेंगे और ठंडा होने में भी, वो दोनों चीज़ें ज़्यादा टाइम लेंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों टूट जाएगी? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है जमने पर बोतल सिकुड़ती है, ऑप्शन नंबर बी है जमने पर जल का आयतन घट जाता है, ऑप्शन सी है जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है और ऑप्शन डी है कांच ऊष्मा का कुचालक है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पुट किया गया है। तो इसलिए इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा कि क्यों अगर ऐसा होता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है।
जमने पर जल का जो आयतन है वो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है फ्रेंड्स। क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है तो बोतल जमने पर टूट जाती है, टूट जाएगी। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है, घट जाता है, या नहीं बदलता, या पहले घटता है और तब बढ़ता है? यानी चारों ऑप्शन है, बढ़ता है, घटता है, क्या होता है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पहले घट जाता है और तब बढ़ता है। पहले घटेगा फिर आगे जाकर बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, वो इसका राइट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, पसीने का मुख्य उपयोग है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड। पसीने का मुख्य उपयोग है, ऑप्शन ए है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, ऑप्शन बी है शरीर से जल की मात्रा संतुलित रखने में, ऑप्शन सी है शरीर में विष पदार्थ निकालने में, और ऑप्शन डी है त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर रखने में। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो पसीने का मुख्य उपयोग शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा पढ़ेंगे। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए थर्मस की दीवारों पर निम्न तरह की परत लगाई जाती है। ऑप्शन ए है एल्युमिनियम पेंट, ऑप्शन बी है लैंड चूर्ण, ऑप्शन सी है रजत परत, और ऑप्शन डी है पारे की परत। तो फ्रेंड्स जो थर्मस होता है उस थर्मस में जो है ताप को उसको रखने के लिए कुछ समय तक पेय पदार्थ को उसी टेम्परेचर पे रखने के लिए जो उसमें जो परत लगाई जाती है जिससे उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, तो उसके लिए जो होता है रजत परत लगाई जाती है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी ये याद रखने वाला क्वेश्चन है और बहुत बार पुट किया गया है एग्ज़ाम में बहुत बार आया है ये क्वेश्चन कि रजत परत लगाई गई है, थर्मस की बोतलों में रजत परत लगाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में बनता है क्योंकि ऑप्शन ए है इसका, अधिक दाब के कारण उबलते समय पानी का ताप कम हो जाता है, ऑप्शन बी है चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन सी है अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, और ऑप्शन डी है प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। तो बहुत ही क्लोज जो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं क्योंकि कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर बनता है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो सी है। और क्यों है? क्योंकि हीट लगती है और चारों ओर से तरफ से वो बंद हो जाता है, अधिक तो दाब होता है, उससे जो पानी का तापमान है वो पानी भी जल्दी गर्म होता है, उबल जाता है, और खाना जो पानी से ही पकता है, जो हम बनाते हैं कुकर में डाल के, तो वो पानी ज़्यादा जल्दी गर्म होगा तो वो जल्दी जो भी उसमें होगा मटेरियल उसको जल्दी पका देगा। तो इसका ऑप्शन जो है अधिक, ऑप्शन नंबर सी, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, ये इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, ऑप्शन है घट जाती है, बढ़ जाती है,
पहले घटती है पुनः बढ़ती है, या कोई दुष्प्रभाव या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता घटती है, बढ़ती है, या पहले घटती है फिर बढ़ती है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स -40, बी है 212, सी है 40 और डी है 100। क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे फ्रेंड्स। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो इसका जो है भी कितना तापमान हुआ जब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों के एक समान जैसे हो जाएंगे? तो माइनस जब 40 डिग्री होगा ना फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, जब -40 होगा तब जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे दोनों के दोनों। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम, ऑप्शन ए है अपक होता है, या तीक्ष्ण होता है, या झुलसाने वाला होता है, या उमस वाला होता है। फ्रेंड्स ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम कौन सा होता है? उमस वाला होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। ऊष्मा यानी आर्द्र यानी नमी वाली जो गर्मी होती है, ऊष्मा गर्मी जो होती है, नमी मतलब जब उमस नहीं कहते पसीने आ रहे हैं, तो वो वाला मौसम ग्रीष्म काल में ही होता है। और आर्द्र और यानी चिपचिपा मौसम जिसे हम कहते हैं अपनी कॉमन आम भाषा में, गर्मी भी और चिपचिपी भी, तो उसको उमस कहते हैं, वो उमस वाला मौसम होता है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है क्योंकि, अब ये क्वेश्चन सबको पता है लेकिन इसका जो साइंटिफिक जो है बात है, किस नज़रिए से ये होता है कि सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए, वो है अभी जानेंगे हम, और बहुत सारे फ्रेंड्स को पता भी होगा। तो इसका ऑप्शन ए है, वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। ऑप्शन बी है, वे शरीर को स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकीर्ण कर देते हैं। ऑप्शन सी है, वे पसीना सोख लेते हैं। ऑप्शन डी है, वे आँखों को शीतलता प्रदान करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका बड़ा सी सिंपल सा ही है आंसर है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह इसलिए होता है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, यानी गर्मी को परावर्तित कर देते हैं उसको। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर है कि सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, तो इससे वो गर्मी में ज़्यादा आरामदायक होते हैं। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कमरे को ठंडा किया जा सकता है? फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, ऑप्शन ए है पानी के बहने से। ऑप्शन बी है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ऑप्शन सी है रसोई गैस से। ऑप्शन डी है ठोस को पिघलाने से। तो फ्रेंड्स जो कमरे को ठंडा किया जा सकता है, पानी के बहने से भी कमरा जो है, कोई लॉजिक वाली बात नहीं है कि ठंडा हो जाए। और दूसरा जो है रसोई गैस से तो हो ही नहीं सकता किसी भी तरह से। ऑप्शन डी जो है ठोस को पिघलाने से। ठोस क्या पिघलाएंगे? बर्फ़ को पिघलाने से कमरा ठंडा नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई लॉजिक जो है सही नहीं बैठ रहा है। तो संपीड़ित गैस जो होती है, संपीड़ित गैस जो एसीज़ वगैरह में जो डलती है, जैसे वो जो गैसेज होती हैं वो वही गैसेज होती हैं, उनसे जो है संपीड़ित गैस को छोड़ने से ही कमरा जो एसी में जो गैसेज डलती हैं वो उनसे ठंडा होता है। तो वो ये ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर जो बी है फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर है। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो जनरल हमारे साथ घटित होता है वही क्वेश्चन पुट करता है एग्जामिनर फ्रेंड्स। और आज की इस वीडियो में सभी क्वेश्चन वैसे ही हैं। तो ये क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से कर लेंगे, इनको कवर जितना रिवीजन करेंगे इनका, तो वो दिमाग में बैठ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि ऑप्शन ए है वाष्पीकरण की दर तेज होती है, ऑप्शन बी है हवा में नमी कम होती है, ऑप्शन सी है तापमान ऊंचा रहता है, और ऑप्शन डी है आकाश साफ नहीं होता। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है वाष्पीकरण की दर जो है वो तेज होती है। वाष्प बनने की जो दर है वो तेज होती है, इसलिए ओस नहीं बनती तेज हवा वाली रात्रि में, यानी वाष्प बन जाती है। भाप जो है ना, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, इसलिए वो ओस जो दिखती है हमें अमूमन वो नहीं बन पाती। तेज हवा में वो वाष्प बन जाती है, भाप बन जाती है, वो भाप बन के उड़ जाती है, तो ओस बनती नहीं है। और जब तेज़ हवा नहीं चलती तो फिर वो ओस हमें नज़र आती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये नॉलेजेबल वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर इस ज्ञान को बढ़ाइएगा। सो थैंक यू गाइज़।